हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज 29 नवंबर 2020 था और आज के दिन बिहार एसआई मेंस का पेपर था, यानी कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का पेपर था, जो कि समाप्त हो चुका है। और ये सारे प्रश्न जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के द्वारा भेजे गए हैं। यह जो वीडियो रहेगा, जो अभी वैकेंसी आई है बिहार एसआई की, उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उनको देखना है कि किस तरह से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और उसी लेवल से अपना प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नियमित बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय वहाँ का शासक उदय सिंह थे। ध्यान रखिएगा, अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के शासक उदय सिंह थे। और फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है, सारे प्रश्न जो मैं अभी करा रहा हूँ इस वीडियो में, जो एग्ज़ाम देने कैंडिडेट्स गए थे उन्हीं के द्वारा जो है भेजा गया यह प्रश्न है। और यह जो वीडियो है, जो नई वैकेंसी आई है बिहार दरोगा, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि प्यूनिक वार किसके बीच हुआ था। डिफ़िकल्ट प्रश्न था, शायद ही कोई बना पाए होंगे। तो प्यूनिक वार जो हुआ था ये 264 बीसी में रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिनको पहली बार ये प्रश्न मिला है वह अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईएलओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर आपसे पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएलओ का हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है आईएलओ का, वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 में हुई थी। और प्रेजेंट में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो गाय राइडर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि किसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। किसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो ये किया था राजा विक्रमादित्य ने, और इसी के दरबार में कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था विक्रम संवत की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त वंश के ये शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो ये किस गुप्त शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और समुद्रगुप्त को अश्वमेघ कर्ता भी कहा जाता है, इसको इस उपनाम से जाना जाता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? देखिए, कैसा प्रश्न पूछा गया था। साइंस थोड़ा सा टफ पूछा गया था मेरे ख्याल से। तो देखिए, अल्फा टॉक्सिन जो है यह फंगी के द्वारा, यानी कि कवक के द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पादशाहनामा के लेखक कौन है। पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि संवैधानिक पदों का बढ़ते हुए क्रम बताना था। ठीक है, अब तो कैसा मतलब पद दिया गया था। अब यह ऑप्शन रहने पर ज़्यादा क्लियर होता। तो ये ऑप्शन तो इसका पता नहीं। राष्ट्रपति सबसे ऊंचे हैं, उसके बाद शायद उपराष्ट्रपति होंगे, इस तरह से कुछ ऑप्शन में दिया गया होगा। चलिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो आप आंसर, अगर आपको क्वेश्चन मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 8 मार्च को, आपको पता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से राज्य जो है समुद्री तट से लगे हुए हैं। शायद इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो भारत के 9 राज्य हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो कि समुद्र तट से लगे हैं। तो पता नहीं प्रश्न क्या पूछा गया था, लेकिन ऐसा पूछा गया था कि समुद्र तट से शायद कौन से राज्य लगे हुए हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन में रहा होगा। चलिए, तो ये 9 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कनिष्क किस वंश का शासक था। कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। बिहार एसआई पीटी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिहार एसआई पीटी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है अभी।
बीपीएससी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, बिहार पुलिस ड्राइवर का कराया जा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, तमाम जितने भी बिहार की वैकेंसी हैं उन सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? ये कुषाण में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, टाइपिंग से एरर हुआ है। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, पुरुषपुर और मथुरा। अब ऑप्शन में क्या रहा होगा? ये जो एग्जाम देने गए थे उन्हीं को अच्छे तरीके से पता होगा। तो देखिए, पुरुषपुर भी था और मथुरा भी था। पुरुषपुर अभी का पेशावर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि 47 गुणसूत्र किस रोग में होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न, मैंने जैसे बताया कि साइंस में पूछा गया था। तो देखिए, 47 गुणसूत्र जो हैं यह डाउन सिंड्रोम नामक जो डिजीज है उसमें पाया जाता है। यह जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, डाउन सिंड्रोम। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि साधारण विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक के राज्यसभा उसको रख सकता है। तो शायद आप सभी को पता होगा 6 महीने तक, साधारण विधेयक को 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन देखिए, और धन विधेयक को 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे पहले निर्मित राष्ट्र, यहाँ देखिए, यहाँ निर्विरोध लिख लीजिए। सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, आप सभी को पता होगा नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि म्यांमार एशिया के किस दिशा में स्थित है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था, तो जिन्होंने मैप ध्यान से पढ़ा होगा वो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करके आए होंगे और फ्री में 1 नंबर भी लेकर आए होंगे। देखिए, म्यांमार जो है यह साउथ ईस्ट एशिया में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और म्यांमार की राजधानी आपको पता होगा नैपितो है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ये पूछा गया था। तो ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की गई थी। सैनिकों का हुलिया लिखने का भी जो प्रथा था अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और सैनिकों को नगद वेतन भी इसने ही देना शुरू किया था। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये मेघालय में पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछा गया था। शायद कहाँ पूछा गया था या फिर उसका नाम पूछा गया था, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो केबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में है। अगर राज्य पूछा जाए तो मणिपुर, और उसका नाम पूछा जाए तो केबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। जो आपके मित्र अगर एग्जाम देने गए होंगे उनसे आप पता कीजिएगा। कोई भी इस चैनल के माध्यम से फेक जानकारी नहीं दी जाती है। जिसकी 100% हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक हम उसको आपके पास नहीं पहुंचाते हैं। इतना यकीन कीजिए। अगर अभी भी यकीन नहीं है तो थोड़ी देर के बाद यूट्यूब में तो आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन कि कहाँ से आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या असर होगा। तो देखिए, जब भी दाब बढ़ाया जाएगा तो बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी किए होंगे वो बता सकते हैं कि कितने प्रश्न हमारे बताए हुए में से आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर ने किसके अध्यक्षता में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। देखिए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट प्रश्न है। तो ये क्या था? ख्वाजा अब्दुल समद की अध्यक्षता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टोबिन टैक्स किससे संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था, ये रिपीट हो गया है, इसको काट दीजिए। टोबिन टैक्स जो है यह किससे संबंधित है। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे। तो देखिए, टोबिन टैक्स जो है फ्रेंड, यह विदेश पूंजी की आवक पर लगाने वाले कर को कहा जाता है, टोबिन कर। ठीक है, इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इस तरह के जब भी कहीं प्रश्न आपको मिले आप उसको जरूर नोट डाउन कर लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर के डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, डेविस कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा गया था या फिर रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है कि NaCl होता है, और रासायनिक नाम भी पता है, सोडियम क्लोराइड होता है। 27 नंबर देखिए कि मिनिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना होना चाहिए। तो मिनिमम 60 होना चाहिए, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रक इससे बाहर होता है।
किसके बाहर रहता है, शायद ऐसे पूछा गया था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर रहता है। देखिए टफ प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से साइंस काफ़ी टफ रहा था। हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से जैसे कि मैंने बताया कि जो नई वैकेंसी आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, बिहार पुलिस ड्राइवर की जो एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड, तमाम एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, बीपीएससी की। तो देखिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती, बना लीजिए, डेल्टा नहीं बनाती है तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये 30 प्रश्न मुझको मिले हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।